हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भट्ट। फेरी टेल एपिसोड नंबर 4। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है और मेरा सौतेला बाप आया बेचारी फंस मेरी गई है। शादी कर रहा है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। तुम्हें तो पता है ना, मैं ज्यादा तक नाराज नहीं रह सकती किसी से। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो क्या आना शुरू होता है तुम्हारा? बस बहुत हो गया, फोन निकालो। देखिए, अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम चाहती क्या हो? 50,000 रुपए। तुमने उसको माफ कर दिया? हाँ समीर, क्यों? यार क्योंकि वो मेरी एक वाहिद दोस्त है और उसके साथ भी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा ना। और व्हाट अबाउट अस? तुम्हारा साथ ठीक हो रहा है? समीर, आबू जान, अब क्या होगा? अरे मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल मत डरो, बल्कि दफा करो उस जल्लाद को। तुम बस जाने की तैयारी करो और खूब जीत कर आना। आबू जान, हाँ? मैं आपको बता रही हूँ, पाशा साहब के डांट के बाद अगर मैं वहाँ जीत गई ना तो मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगी। वहाँ पर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और अगर कुछ ना जीत सकी तो फिर क्या, आ जाऊंगी वापस। पाशा साहब आने देंगे इतनी आराम से तुम्हें? ये बहू, हमारी क्रिकेट टीम 100 मर्तबा हारती है, किसी ने उन्हें तो आज तक मुल्क से ना निकाला, वापस आ जाते हैं। अरे मैं देखती हूँ कि कैसे कोई निकालता है, आखिर ये मेरा घर है। ये याद है, हैं? आबू जान, अब मेरे वापस आने तक ये बात भूल तो नहीं जाएंगे ना? क्योंकि अगर मैं हार गई ना, बहुत बेइज्जती करेंगे ये लोग मेरी। फिर आपने मेरा साथ देना उस वक्त। मेरी जी, तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है। आबू जान, आई लव यू। ये देखो, ये कैसा बन रहा है, पहनोगी? आबू जान, ये देखें, एक रैंडम बंदा है और इसने गाड़ी जीती है। उम्मीद, हाँ, तुम्हारे लिए शाम में कुछ कोई देके गया है। दिखा। मेरी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। तुम फाइनली जा रहे हो? हाँ, कल शाम की फ्लाइट है मेरी इस्लामाबाद जाने। तुम इस्लामाबाद क्यों जा रही हो? आबू जान, आपको शुरू से बताने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है और इतना वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे काम करने और पैकिंग भी करनी है। याद आया, हया मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है और सैंडल्स भी नहीं है, तुम्हारी लूंगी मैं। और जाओ समीर से उसका सूटकेस तो लेके आ जाओ, मुझे नहीं देगा वो। हाँ हाँ, मैं लेके आ जाती हूँ, लेकिन तुम पहले जाओ, बात करो पाशा साहब से, उनसे इजाजत लो यार। देखो, जाऊंगी तो मैं हर हाल, चाहे वो मुझे मना करे या इजाजत दे। हाँ, एक दफा जाकर इजाजत ले लूंगी, मगर अगर उन्होंने मना किया ना तो करूंगी मैं अपनी। और वैसे आगू जान तो मुझे इजाजत दे चुकी है ना आगू जान? कोई जरूरत नहीं मुझसे इजाजत लेने की। मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। ले, वो खुश हो जाएगी। यानी इस्लामाबाद जाओ। आगू जान, आपने सुना, पाशा साहब ने मुझे इजाजत दे दी। यस! अब कल शाम को मैं जा रही हूँ। यार, कुछ ही घंटे रह गए हैं जहाज उड़ने में। हया, तुमने ठीक से चेक किया ना? मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? उम्मीद, तुम 30 बार अपना सूटकेस चेक कर चुकी हो, बस कर दो। क्या करूं, पहली दफा जा रही हूँ ना, वो भी बाय एयर। एक्साइटमेंट से तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। कैसा लगता होगा ना जहाज में? मुझे क्या पता। तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। बादलों से ढके पहाड़, सहरा, समंदर, जहाज की खिड़की से कैसे लगते होंगे? So excited। हाँ, मगर जहाज की खिड़की से दूर बैठना। कोई नहीं, मैं तो विंडो सीट पर ही बैठूंगी। ठीक है बेटा, मगर अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वक्त से खाना
और तुमने होटल तो अच्छा बुक करवाया है ना, वहाँ अनजाने शहर में किसी ऐसे वैसे गेस्ट हाउस में ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। अबू जान, आपको बताया तो था, मेरी दोस्त मरियम है ना, इसने सारे इंतजाम देख लिए। मगर पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? जैसी हो वैसी ही लग रही हो। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला था कि बराबर वाले घर से जाकर स्ट्रेटनर लेकर आ जाओ। अब मैं क्या इन कर्ली बालों के साथ जाऊँ? यार उम्मीद मुझसे नहीं होते मांगने वाले काम, अपने स्ट्रेटनर से करो ना। सिर्फ 2 दिन की बात है बेटा, इसके बाद तुम्हारी बहन के पास स्ट्रेटनर इलेक्ट्रॉनिक्स का ढेर होगा इंशाल्लाह। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें तो आजकल अपने सिर्फ माकूल में इंटरेस्ट है। उम्मीद अच्छा मैम, सॉरी। और तुम्हारी मंगनी मेरी वजह से थोड़ी हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। किसने कहा था तुमसे कि मेहमानों के सामने जाकर सज धज कर बैठ जाओ? मम्मी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा नाम, सॉरी, माफी मांग तो रही हूँ। और वैसे भी अब तो मैं जा रही हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मेरे बाद तुमने संभालना है सब कुछ। और कितना संभालूं मैं? अच्छा ना आबू जान, मैं आपको भी बहुत मिस करूंगी, बल्कि सबको बहुत मिस करूंगी। सैड तो ना हो। टिकट होगा तो फिर जाओगी ना? तो इधर दो टिकट, मेरा टाइम ले वैसे। गया। प्लेन की टिकट तो वैसे ही फोन से हो जाती है। रुको समीर, मेरा टिकट दे दो वापस। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं ये सब फोड़ दूंगी, टिकट ला दूंगी। तुम्हें ये अच्छा ना, ओके रिलैक्स। टिकट दो, देखो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये तो मैं चाहता हूँ। समीर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और तुम अच्छा कर रही हो। तुम्हें पता है बाबा कितना हर्ट हुए तुम्हारी वजह से। सिर्फ आज से आप फजूल में ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं यार। सुबह से बीमार है। तो तुम हो ना उनका ख्याल रखने के लिए, उनके चहीते बेटे। जो पैसा उन्होंने तुम पे खर्च किया है, वसूली का टाइम आ गया। और तुम? मैं अपना ये गोल्डन चांस मिस नहीं कर सकती। सच में चली जाओगी? वाह यार अब देखो, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे, वरना फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगी। और देखो मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी बाबा का ख्याल है, और मैंने अल्लाह जी से उनके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। तुम देखना वो ठीक हो जाएंगे। और देखना जब मैं जीत कर आऊंगी ना, सबसे ज्यादा खुशी बाबा को ही होगी। अब तो हो ना मेरा टिकट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। गुड लक। थैंक यू ब्रो। वेलकम ब्रो। देखो मैं तुम्हें फरजाद के करीब रहना है, उसका बहुत ख्याल रखना है, राइट? अच्छा तुमने वो कपड़े पैक कर लिए जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? यस मैम, मैंने पैक कर लिए। ये जो तुम इतना ज्यादा हंस रही हो, फरजाद तुमसे मुतासिर हो ना हो, तुमसे चिढ़ जरूर जाएगा। ठीक है मैम, अब मैं मुस्कुराऊंगी नहीं, लेकिन प्लीज आप सर को याद दिला देंगे वो मुझे और न डांटे। कैसी शक्लें बनाती हो तुम्हारा इतना स्पेक्टेक्युलर मेकओवर किया है, सब बर्बाद कर रही हो। ऐसे ठीक है? तो आप ही मुझे बता देना मैं क्या करूं। उसका बहुत ख्याल रखो। मैं चाहती हूँ कि फरजाद तुमसे खुद से मुतासिर हो जाए। ट्रस्ट मी, मैं उसे लड़कियां दिखा दिखा कर तंग आ चुकी हूँ। तुम समझ रही हो ना? यस मैम। मैं कैंडिडेट ही गलत चुना। माय गॉड, तुम्हारी हील्स कहाँ है?